वालिद नाम में तमाम गोशन टुडे देखने वालों की खिदमत में वकास रियाज का सलाम। नाज़रीन मोहतरम, गोशन टुडे के एक और खूबसूरत प्रोग्राम के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। गोशन का ये खासा रहा है कि गोशन रोज़ बरोज़ आपके लिए ऐसे अशखास को मुतारिफ करवाता है जिनको आप सुन के बरकत पाएंगे, जिनको आप सुन के बरकत पाते हैं। आज भी एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनका तारुफ ज़्यादा तो मैं नहीं दे सकूँगा, सिर्फ ये कहूँगा कि ऐसे लोग खुदा ख़ास मौक़ों पे पैदा करता है और कम ही ऐसे लोग हैं क्रिश्चियनिटी में जो दलेर हैं। मेरी मुराद बिशप ताहिर गुलबास, आप सब उन्हें जानते हैं, आप वाकिफ़ हैं। एक नामवर चेहरा आज हमारे साथ है। हम उनसे फॉर्मल सी गुफ्तगू करेंगे और अपनी कम्युनिटी के हाल पे थोड़ा सा तबसरा सुनेंगे उनसे। गुड आफ्टरनून बिशप साहब। गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं जी बिशप साहब, आप खैरियत से हैं? जी, खुदा उनका शुक्र है। सर, सबसे पहले तो ये ऑनर की बात है कि आज हमारे दरमियान में हैं आप, और आप बताएं कैसा लग रहा है आपको आज मेरे साथ बैठकर, गोशन पे आकर, HFTV पे आकर? जी, खुदा उनका शुक्र है। और मैं आज दिल खुशी से भरा है कि वकास भाई आपने मैं मदऊ किया कि हम यहाँ पर आएँ और गोशन के प्लेटफॉर्म पर बैठकर हम खुदा उनके कलाम की भी बातें करेंगे। और आज जितने लोग हमें वॉच कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज आप यकीन इस प्रोग्राम के वसीले बहुत दलेरी पाएंगे और बरकत भी पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वकास भाई, हम आपके भी शुक्रगुजार हैं, खुदा उनके भी शुक्रगुजार हैं। आपने मौका दिया कि हम यहाँ पर आकर HFTV के ज़रिए से खुदा के कलाम। आमीन। इससे पहले कि नाज़रीन हम आज बिशप ताहिर साहब के गुफ्तार से महसूस हों, ब्लेस्ड हों, मैं चाहूँगा कि वो हमारे लिए और आपके लिए दुआ करें ताकि आज की गुफ्तगू तरक्की की गुफ्तगू हो, तामीरी गुफ्तगू हो। आए जितने लोग हमें वॉच करें, हम दुआ करें। प्रेज़ गॉड। खुदा बाप जलाल के बादशाह, तो जो कुदरत वाला है, तेरे कलाम में कुदरत पाई जाती है। खुदा हम देख आज के प्रोग्राम को, गोशन को हम तेरे हुजूर लाते हैं और खुदा पाक इस ईमान पर है खुदा कि आज इस प्रोग्राम के वसीला से लोग खुदा बहुत सी बरकतें रिसीव करेंगे और खुदा हम यीशु तुझे जलाल देंगे। पाक खुदा, मैं खुदा आज के होस्ट अपने प्यारे भाई वकास गोरी को भी तेरे हुजूर लाता हूँ। खुदा यीशु के नाम में अपने बंदा को बहुत ज़्यादा ब्लेस कर और HFTV के ज़रिए से खुदा जितने लोग खुदा हमें वॉच करें, खुदा उनके घरानों पर, उनकी ज़िंदगियों पर तेरे पाक लहू की मोहर करते हैं। और खुदा ये तेरी फजीलत है खुदा कि तू अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं होने देता और अपने मांगने वालों की तू मदद करता है। मसीह खुदा यीशु के वसीला से आमीन। बिशप साहब, 4 साल प्रेस टीवी रहे जी। लाहौर में बड़े क्रूसर्स की ज़मानत समझा जाता है आपको जी। बिशप भी हैं, पब्लिक फेस भी हैं। सारा सफर किस तरह से कंटिन्यू किया आपने, या किसको सामने रख के कंटिन्यू किया? जी वकास भाई, सबसे पहले तो मैं एक दफ़ा फिर शुक्रगुजार अपने प्यारे भाई रेवरेंड डॉक्टर यूसुफ भट्टी का भी कि जिनके चैनल्स पे आपकी इतना खूबसूरत सवाल मुझे किया गया और आज दुनिया मुझे जानती है, लोग इज्जत करते हैं। एज ए मैं बिशप भी हूँ, आपको पता है, और कम एज में खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना और बिशप का जो है वो कॉन्सिक्रेशन तक पहुँचाया। सो इससे पेशतर के मैं काफ़ी ज़्यादा TV चैनल्स पर अपनी गवाही पेश कर चुका हूँ। सो शॉर्टली मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। हम कराची से लाहौर आए और लाहौर आने के बाद मेरे जो फादर थे, उनकी ये ख्वाहिश थी और उनके अंदर एक जुनून पाया जाता था कि मैं एक खान साहब बनूँ। खान साहब समझ दे रहा, वो पश्तो वाले खान साहब नहीं, जो गाने वाले खान साहब होते हैं, जिस तरह के बड़े नाम हैं, हुसैन बख्श गुल्लू साहब हैं और मेहदी हसन साहब हैं, गुलाम अली साहब हैं, उस तरह के खास साहब मुझे बनाना चाहते थे। तो जब हम लाहौर सेटल हुए तो लाहौर के अंदर आके मुझे खुदा ने चेंज कर दिया। चेंज किस तरह किया कि एक वक्त ऐसा आया कि मुझे चर्च में वर्शिप के लिए बुलाया। वो मैं गाने वाला था और तकरीबन कोई 2-2.5 साल मैं सलमा आगा के साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी रहा हूँ। जो सलमा आगा जो गुलकार हैं, उनके साथ रहा हूँ। उसके बाद राहत अली खान साहब के साथ मैंने काफ़ी प्रोग्राम किए हैं। ये मेरी ज़िंदगी के ऐसे लम्हात थे कि जब मैं यीशु मसीह को जानता भी नहीं था। ये वो लम्हात थे जब मुझे यीशु की शनाख्त नहीं थी। और यीशु की शनाख्त किस तरह हुई कि एक चर्च में मुझे बुलाया गया वर्शिप के लिए और मैं गया और मुझे ज़बूर 24 भी उस वक्त नहीं गाना आता था, क्योंकि मेरा वे जो था वो एज ए दुनिया के लिए गाने वाला या दुनिया की
दुनिया की परस्तिश करने वाला, या कि मैं आसान लफ्जों में कहूँगा कि शैतान की वर्शिप करने वाला या शैतान की परस्तिश करने वाला। जिस तरह यीशुआ कहता है, सो अपने मेरी और मेरे घराने की बात जी, सो हम तो खुदावंदी की परस्तिश खुदावंद की परस्तिश करेंगे। तो जब मुझे वहां पे बुलाया गया चर्च में, तो मैं गाने लगा तो मुझसे गाया नहीं गया। तो एकदम से जो है खुदा के पाकरों ने मुझे चिढ़का और खुदा ने कहा कि आज के बाद तो दुनिया के लिए नहीं, मेरे लिए गाएगा। हालेलुया। फिर मैं वर्शिप करता करता आगे आया और वर्शिप के बाद खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना। और आज खुदा उनका शुक्र है कि बहुत सारे टीवी चैनल्स पर लोग मुझे बुलाते हैं, हम प्रस्तुत भी करते हैं, गाते भी हैं और प्रोग्राम भी जो है हम करते हैं, तो खुदा उनका शुक्र करते हैं। तो रही बात प्रेस टीवी की, तो प्रेस टीवी पर खुदा के अजीम खादिम पास्टर शहजाद साहब ने जब मुझे इनवाइट किया एक क्रूसेड करने के लिए, तो उस क्रूसेड के बाद फिर खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं 4 साल प्रेस टीवी पर खुदा के खदाम को बुलाऊं और बिब्लिकल तौर पर उन जो है उनका जो प्रोग्राम है उसकी रिपोर्टिंग्स मैं करवाता था। तो उसके बाद फिर मैंने जब प्रेस टीवी से अलैदगी की, तो प्रेस टीवी की अलैदगी करने के बाद खुदा ने मुझे और ज़्यादा ब्लेस किया। और आज खुदा उनका शुक्र है कि मेरा एक बिजनेस भी है और लोग मुझे बुलाते भी हैं, लोग बिजनेस भी करते हैं, लोग बरकत भी पाते हैं। जी, अच्छा, लोग प्रेस टीवी पे जाके ब्लेस्ड होते हैं, प्रेस टीवी छोड़ के ब्लेस्ड हुए हैं। अमेजिंग। हाँ, बस इसी तरह आप समझ लें कि जितनी बरकत वहाँ पे लिखी थी उतनी बरकत मुझे वहाँ से मिली। और फिर खुदा ने मुझे कहा कि अब तो निकल आ और मैं तुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और ज़्यादा करना चाहता हूँ। तो फिर मैं वहाँ से निकला हूँ और आज खुदा उनका शुक्र है मैंने अपने बड़े बड़े क्रूसेड अरेंज किए हैं। और अरेंज करने के बाद खुदा ने मुझे बिब्लिकल तौर पर भी बरकत दी और जिस्मानी तौर पर भी बरकत दी। जी बिशप साहब, जिंदगी के नशेबो फराज आपने देखे हैं जी, कितना टफ है खिदमत करना? वकास भाई, खिदमत जो है आज के दौर में तो मैं ये कहूँगा कि डिज़ाइन बन गया है। डिज़ाइन समझते हैं, मैं ये देखता हूँ आजकल हर शख्स जो है वो फेसबुक पर ना डॉक्टर और प्रोफेसर बनने की कोशिश करता है, लेकिन उनके तलफ़्फ़ुज़, उनका अंदाज़े बयां, उनका बात करना, उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और ग्राउंड फ्लोर पर जो लोग जो खिदमत करते हैं उनके लिए ये है कि आज लोग जो है ज़्यादा उन पर्सनैलिटी को खादम जानते हैं जिनके पास बड़ी गाड़ियाँ हों, चाहे उसके पास बरकत है या नहीं है, चाहे उसकी दुआ से किसी का बच्चा बुखार से ठीक होता है या नहीं होता। लेकिन आज हमारी कलीसियाओं की भी जो बर्बादी है वो भी मैं आपको बताता चलूँगा, वो ये है कि लोग बड़े खादम को और बड़ी गाड़ी को जो है वो तरजीह देते हैं। और मैं आज ये देखता हूँ कि खिदमत करना जो है आज के दौर में इतना मुश्किल हो गया है और आए दिन हमारे मसीहत पर, आए दिन हमारे बिब्लिकल प्रोग्राम्स पर, आए दिन हमारे चर्चिस पर हमलात हो रहे हैं। जैसे कि आपने देखा रिसेंटली ये काला शोकाकू में जो चर्च में जो उनकी दीवारें तोड़ी गई हैं। बात यह है कि अगर चर्च गिराया जाता है तो वो चर्च गिराया जाता है, चर्च शहीद नहीं किया जाता, या उस चीज को इतनी तरजीह नहीं दी जाती जिस तरह के दूसरी जगहों पर जो है अगर कुछ इस तरह का हो जाए तो उसको तरजीह दी जाती है। और मैं ये देख रहा हूँ कि ये काला शोकाकू में जो हुआ है इसके लिए अगर हम बिब्लिकल तौर पर देखें तो हमारा खुदा कहता है कि माफ करो। प्रकाश भाई, बिल्कुल हमारा खुदा कहता है कि माफ करो। बिशप साहब, मैं आपसे इससे पहले कि आप अपनी बात को पूरा करें, जी, खुदा यीशु मसीह ने माफी का दर्ज दिया और बाइबल की बेस ही मुआफी है, मोहब्बत है। इसके साथ साथ आप मेरी तौसीह कीजिए, हैकल में खुदा ने चोर और डाकुओं को माफ क्यों नहीं किया? यीशु ने क्यों कोड़ा पकड़ा? जी, वहां पे वकास भाई जो लिखा है ना, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह को खुदा के घर की गैरत खा गई। ग्रेट, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे चर्च गिराया गया है और बड़े बड़े नामवर जो पर्सनैलिटी हमारी है वो खामोश है। क्यों खामोश है? वजह क्या है? उन लोगों को ये प्रॉब्लम है कि अगर हम कोई बात करेंगे तो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह का हो जाएगा जिससे हमारी जो जान जो है वो बच नहीं सकती। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, बाइबल मुकद्दस में ये भी लिखा है कि अक्ल से भी चलो और रूह से भी चलो। रूह हमें मलामत करता है, रूह हमें ये बात बताता है कि तुमने माफ करना है, और अकल हमें ये बताती है कि अगर मेरे सामने दरिया है तो मैंने दरिया में घुसना नहीं है, मैंने एक कश्ती अरेंज करनी है और कश्ती पर बैठकर मैंने दूसरी साइड पे जाना है।
और अगर मैं उस तरह जाता हूँ तो फिर मेरी अकल जो है, जो खुदा ने मुझे मुहैया की है, तो मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा। उसमें कसूर किसका है? उस शख्स का है जिसने अकल को इस्तेमाल नहीं किया। और वहां पर यीशु मसीह को गुस्सा इसलिए आया क्योंकि वहां पर लोग तिजारत कर रहे थे, लोग खुदा के घर में अपना प्रॉफिट कमा रहे थे, ना कि खुदा को कमाया जाता। और खुदा को किस तरह कमाया जाता है? जब हम हैकल में जाते हैं तो जब दुआ करते हैं तो खुदा हमें दुआ के जरिए से प्रॉफिट देता है। हालेलुया। बिशप साहब, इससे पहले कि आप मजीद गुफ्तगू करें, बताइए क्या आज चर्चेज में तजारत होती है? क्या आज चर्चेज से लोग प्रॉफिट गेन करते हैं? बात तो फिर ये है कि सच्चाई इससे पहले नाज़रीन के हम इस बात का आंसर लें, ये सवाल करें, देखते रहिए गोशन टुडे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बिशप ताहिर गुलबाज हमारे साथ हैं, बातचीत कर रहे थे। ब्रेक पे जाने से पहले उनसे एक सवाल पूछा था और अब हम उनसे उसका जवाब सुनते हैं। जी बिशप साहब। जी, मैं चाहूँगा कि आप ज़रा उस सवाल को दोबारा फिर ज़रा रिपीट कर देंगे, तो फिर उसके ऊपर हम जो है ज़रा डिटेल से बात कर सकेंगे। क्या आज भी चर्चेज में तजारत हो रही है? जी, बात वकास भाई ये है कि बाइबल मुकद्दस में अजीज़ों लिखा है कि सच्चाई को अपनाओ तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और सच्चाई ये है कि खुदा का कलाम जो आप देख रहे हैं कि हमारे सामने पड़ा है, ये सच्चाई का वो कलाम है जो किसी की तरफदारी नहीं करता, जो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि हर एक शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे। तो वकास भाई, बड़ा खूबसूरत जो है क्वेश्चन आपने किया है कि आज भी चर्चेज में तजारत हो रही है। आज अगर मैं गिनना शुरू करूं इन बातों को, तो आज कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा ऐसे खदाम हैं जो बिब्लिकल तौर पर अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम खुदा के खदाम जो है, हमें अपनी कलीसियाओं की बहुत ज़्यादा फिक्र है। लेकिन उसकी अगर बैकग्राउंड देखी जाए, उसके पीछे कुछ चीज़ देखी जाए, तो क्या वकास भाई मैं पूछना चाहूँगा कि क्या वो खदाम जो है उन्होंने अपने घर की कोई प्रॉपर्टी बेची है, उन्होंने अपनी कोई बड़ी गाड़ी बेची है, या उनके कोई खानदानी कोई ज़मीनें हैं जिनको बेचकर वो लोगों तक फूड पहुंचा रहे हैं? अगर ये मैं उनसे सवाल करूं तो मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा शख्स हमें खादम नहीं मिलेगा कि जो कहे कि ये मैंने अपनी पॉकेट से किया है। आज क्या हो रहा है? आज जो शख्स किसी को फूड देता है या राशन देता है या हेल्प करता है, तो वो फेसबुक पर सबसे पहले इसीलिए डालता है ताकि मैं जो है फेमस हूं और लोग मुझे जाने कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं। बिशप साहब, ऐसा नहीं है कि वो शायद इस वजह से डालता हो कि लोग देख के इनकरेज करें और दूसरे भी इस काम को करें? जी, इस बात पर भी मैं बात करूंगा आपसे काश भाई। बात यह है कि आज अगर हम देखें कि खदाम जो है अगर किसी की हेल्प करते हैं, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि अगर तेरा एक हाथ देता है तो दूसरे को पता ना लगे कि तूने क्या किया है। लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस ऐसी लोग जो आजकल एक ऐप है टिकटॉक जिसको हम कहते हैं, उस पर अक्सर जो है लोग वो बड़ी अच्छे मैसेज भी दे रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो राशन दरवाजे पे लेकर आते हैं, तो अंदर से जब कोई शख्स निकलता है उस राशन को रिसीव करने के लिए, जब वो उन लोगों के पीछे जो कैमरे लेकर खड़े होते हैं, जो कैमरे मैन होते हैं, उनको देखते हैं तो वो कहते हैं कि हमें राशन की जरूरत नहीं है। अगर वो जो खुदावंद यीशु मसीह को जानते भी नहीं है, जिनको बाइबल मुकद्दस का भी नहीं पता वकास भाई, वो इन चीज से अवॉइड करते हैं कि अगर हमें किसी ने कुछ देना है तो वो पोशीदगी से दे। और बाइबल में लिखा है कि अगर तू रोजा रखता है या दुआ करता है तो पोशीदगी में जा, और पोशीदगी में जाकर अपने उस खुदा को बता जो पोशीदगी में तुझे उसका अजर दे। अजर लेना है तो अपने खुदा से लेना है। और आज अगर मैं ये कहता हूं, मैं ये जो है ये बात 100% इस दावे से कह सकता हूं कि जितने लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं उनको जरूर किसी ना किसी कोई ना कोई शख्स, कोई फॉरेनर जो है सपोर्ट करता है, तो वो आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। और फिर वो इसलिए तस्वीरें बनाते हैं ताकि लोगों को हम दिखा सके, ताकि और ज्यादा हमारा जो चंदा है या हमारी जो हेल्प है वो हो सके। तो वकास भाई मैं ये कहता हूं कि ये जो काम है, और जिस तरह आपने देखा पिछले दिनों में लाइव इजी पैसे के जरिए से जो है लोगों तक राशन पहुंचाने की कोशिश की गई है। अब बिशप साहब इसी बात को लेते हैं, क्यों लोगों को 12-12 हज़ार नहीं मिला जिसकी वजह से चर्चेज लाइव पैसे देने शुरू हो गए?
बात पता क्या है वकास भाई, अगर हम इस पर बात करते हैं तो ये बात बड़ी लंबी है, लेकिन मैं इसको शॉर्टली करूंगा। अब एक जो बहन है वो मेरे घर आई। अब देखें 12,000 की जहां तक बात है ना, गवर्नमेंट पाकिस्तान जहां तक पहुंचा सकती है वो पहुंचा सकती है। अब अकेले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो पूरे पाकिस्तान को खाना नहीं दे सकते, ना वो कोई ऐसी हैसियत है उनकी कि वो किसी के घर तक जाकर वो खाना दे, ना उनके पास इतना टाइम है। ठीक है, बात यह है कि 12,000 जो है वो लोगों को मिला है और कुछ लोगों को नहीं भी मिला। ठीक है, अब वो तो गवर्नमेंट पाकिस्तान बता रही है कि हम पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों को 12,000 की हेल्प कर रहे हैं ताकि लोगों तक जो है खाने पीने की चीजें पहुंचे। अब ये जो हमारे जो बड़े चर्चेज हैं जो ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं, अब मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, एक शख्स ने मुझे कॉल की, उसने भी काफी ज्यादा पैसे दिए लोगों को, पता नहीं दिए कि नहीं दिए, लोगों को मिले या नहीं मिले, लेकिन सोशल मीडिया तो यही बताते हैं कुछ लोग कि लोगों के नंबर जो है वो चोरी हुए हैं और फिर उनको गलत कॉल भी लोगों ने की है। और लोगों की बेटियों की इज्जत भी जो है वो खराब की गई है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात करूँगा कि अगर हमने किसी की वकालत में हेल्प करनी है तो हमने पोशीदगी में करनी है। ठीक है, पोशीदगी में करनी है। और करनी क्यों है कि हम मसीह का बदन है। सबसे पहली बात, हम मसीह का बदन है। अगर बदन में टांग पर अगर चोट लगे तो उसकी वजह से पूरा जिस्म दर्द करता है, पूरी बॉडी पे पेन होती है, इस तरह होता है ना। बिल्कुल ऐसे ही। तो कुछ लोगों ने जो है वो एक दोस्त का मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा बड़ा करीबी है, उसने मुझे कॉल की, उसने कहा बिशप साहब मैं लाइव लोगों को पैसे दे लेने तो तुसी आ गए। मैं कहा जी आ जाएगा। मैं जब वो कॉल सुन रहा था तो मेरे साथ मेरे बेस्ट फ्रेंड बिशप मतलब जवेद साहब भी बैठे थे। तो वो शख्स मुझे आगे से क्या कहता है कि जी अपने जायज कैच को 5,000 ले आए पाके, क्योंकि 1,000 रुपया देना, चलो को 5 को लोगों को ताने चो भी दे दांगे ना ताने जायज कैच चो। तो मैं वकाल भाई बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा यार बात ये है कि अगर मैंने किसी की हेल्प करनी है तो मैंने किसी के कहने पे नहीं करनी, या किसी को ये जतलाना नहीं है कि मैंने फलां बंदे को 1,000 रुपया भेजा है। आज 1,000 रुपये की जो बात है ना वो यहाँ तक है कि 1,000 में एक दिन का भी खर्च नहीं होता। सिर्फ हम 1,000 रुपया दे के लोगों की किस्तों को लोगों के सामने पेश करते हैं। नाज़रीन, अभी जिस बात की हम बात कर रहे हैं उससे हमने अखज़ यही किया कि जी हाँ आज हर तरफ तजारत होती है। तो क्या आप समझते हैं कि अब यीशु मसीह खुद कोड़ा पकड़ के आएगा पीछे? जी, यीशु मसीह की जहाँ तक बात हम करते हैं, यीशु मसीह ने जो हमें तालीम दी है ना, वो तो मुकाबले ये है कि भूखे को हमने रोटी देनी है। लेकिन जो बात आज खदाम हमें सिखा रहे हैं वो ये है कि अगर हमने भूखे को रोटी देनी है तो उसको सोशल मीडिया पे ज़रूर डालना है ताकि लोग जाने कि हमने इसको रोटी दी है और ये हमारा दिया खा रहा है। यानी कि आप यूं कहें, आपको पता है मुहावरा हमने सुना था, मछली एक ही टाइम में हजारों बच्चे देती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती, लेकिन अगर एक मुर्गी अंडा देती है तो वो मोहल्ले में शोर करती है कि ये मेरा है। हम ये कह सकते हैं या मैं गलत कह रहा हूँ? जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हम सबसे पहली बात मैं जरा ऑडियंस से करना चाहूँगा, जितने व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हम किसी की मुखालफत नहीं कर रहे, लेकिन जो आज इस वक्त जो हो रहा है हम उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, उस चीज़ पर बात कर रहे हैं कि ये कैसे हम किस तरह से हमने करना चाहिए। देखिए वकास भाई, अच्छा तो ये था कि अगर आप किसी की हेल्प करते हैं तो आप सिर्फ लोगों को एक हेल्पलाइन नंबर दें, वो हेल्पलाइन नंबर पर लोग आपको कॉल्स करें कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, और आप पोशीदगी में जाकर उनकी हेल्प करें, ना कि आप अपने टीवी चैनल्स पर या अपनी फेसबुक पर लाइव लोगों के नंबर लाएं। और जब कहीं पर मैं आज देखता हूँ कि आज बहुत सारे शरारती लोग जो है वो भी शौक से उस टाइम का इंतजार करते हैं कि किसी लड़की का नंबर आए और हमें वहाँ से उठाएं और फिर उस लड़की को तंग करें। जी नाज़रीन, बहुत सी और भी बातें हैं जो हम बिशप साहब से करना चाहते हैं, लेकिन वक्त की किल्लत को सामने रखते हुए हम बिशप साहब के एक और भी पहलू पे बात करेंगे। बिशप ताहिर साहब गाते भी बहुत अच्छा हैं और अभी रिसेंटली इनका एक गीत आया, इन्होंने अडरसमल साहब को ट्रिब्यूट दिया, तो हम थोड़ा सा उस पर बातचीत करते हैं और बिशप साहब से उसके बारे में बात करते हैं। बिशप साहब गाते बहुत अच्छा हैं। अभी स्टार्ट में आपने बताया कि आपके पेरेंट्स आपको मौसीकी की तरफ राग़िब करना चाहते थे और आपने सीखा भी बहुत कुछ, तो बताएं गीत का रिस्पॉन्स कैसा रहा? वकास भाई, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा और
आर्नस मल साहब को ट्रिब्यूट पेश करने का मतलब ये नहीं था कि मैं फेमस हूँ या लोग मुझे ये कहें कि ये आर्नस मल जैसा गाते हैं या आर्नस मल की ये बिल्कुल कॉपी करते हैं। ये मेरा बिल्कुल भी ऐसा कोई जहन नहीं था। एक मेरा शौक़ था कि मैंने गीत जो है उनका गाना है। और अक्सर मैं जब कहीं पर मुझे लोग वर्शिप के लिए बुलाते हैं तो लोग लिखते हैं आर्नस मल साहब का नाम ज़रूर मेरे साथ लिखते हैं, ठीक है। तो वो एक बड़े अजीम परस्तार थे, खुदा उनकी फैमिली को बरकत दे। तो इसका रिस्पॉन्स जो है वो ये है कि अगर आप यूट्यूब पर जाकर लिखें तो जो छू जाए इस मट्टी को बाय बिशप ताहिर गुलबाग, तो आप वहाँ पर खूबसूरत आवाज़ और खूबसूरत शख्सियत को देख सकते हैं। तो वकास भाई, क्योंकि खुदा की सूरत पर खुदा ने हमें बनाया तो हम खूबसूरत है, हालेलुया। तो ये है कि अगर आप वहाँ पर जाके देखें तो आपको वहाँ पर मेरा गीत मिलेगा। तो वकास भाई, रही बात प्रस्तिश करने की, तो शुरू में मैं बताया कि मेरे पापा मुझे क्या बनाना चाहते थे, लेकिन खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए चुना। ये इस खुदा का फजल हुआ मुझ पर। खुदा के फजल से ये गीत जो मैंने जो गाया है, ठीक है, इस गीत के वसीला से खुदा ने मुझे ब्लेस भी किया, बरकत भी दी। और मुझे बहुत सारी कॉल्स आई कि जी वाकई आपने गाया है या सिर्फ आपने शूट किया है, पीछे वोकल जो आर्नस मल साहब का है। तो मैं चाहूँगा कि हम जबकि प्रोग्राम के अख्ताम तक पहुँच रहे हैं कि मैं आपको वो गाकर भी दिखाऊं। बिशप साहब ज़रूर हम इसको सुनते हैं। बिशप साहब, अब चूँकि हमारा वक्त हो चुका है अपनी ऑडियंस से सी ऑफ करने का, तो बातें बहुत सी हैं जो हमने अभी बिशप साहब से करने हैं। हम फिर कभी इस नशिस्त को दोबारा से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बिशप साहब के पास जब भी वक्त हुआ हम फिर आपके लिए बिशप साहब की खिदमत को लेंगे, ताकि आप और मज़ीद उनके तजर्बात से मुस्तफ़ीद हो, आप बातें सुने, आप ब्लेस्ड होंगे। यकीनन हम भी यहाँ पे स्टूडियो में ब्लेस्ड हो रहे हैं और सारा जलाल यीशु के नाम को है। बिशप साहब, जाते जाते अगर आप कोई मैसेज देना चाहें ऑडियंस को, व्यूअरशिप को, HF TV को, हमारी तौसीक़ के लिए कोई बात करना चाहें। जी, मैं ऑडियंस को जो है आखिर में एक बात कहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको बरकत दे, तो फिर अपने अंदर दलेरी की रूह रखें। बेशक। और खुदा को जो है दलेर खादम और दलेर बेटे बेटियों की ज़रूरत है। आज इस वक्त जो हमारी मसीहत के ऊपर जो दबे लग रहे हैं, उनको हम उसी वक्त रोक सकेंगे जब हम खुदावंद यीशु मसीह में मजबूत होंगे। और आखिर पर एक शेर आपको सुनाता चलूँगा। कौन रोक सकता है हमारी परवाज़ को, ऐ नादान? कौन रोक सकता है हमारी परवाज़ को, ऐ नादान? हम परों के सहारे नहीं, खुदा के भरोसे पे उड़ा करते हैं। ग्रेट ग्रेट जी। तो नाज़रीन, खूबसूरत पर्सनैलिटी की खूबसूरत बातों से हमने बरकत पाई। आप हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। बिशप साहब की सलामती के लिए, सेहत के लिए हम दुआगो हैं। आप हमें प्यार करते हैं, इस बात के लिए भी यूसुफ प्यारे का शुक्रिया अदा करते हैं। अब जाते जाते हम बिशप साहब से गीत सुनेंगे और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे। जी, मेरा गीत जो है जो अभी जो मैं आगे जो गाने वाला हूँ उसके भी अपकमिंग मैं अपनी फेसबुक पर अपडेट देने वाला हूँ। लेकिन जो मैंने गीत गाया, मैं चाहता हूँ कि मैं वकास भाई वही लोगों के साथ गाऊँ। जी श्योर। वो गीत था तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। उसकी तर्ज जो है वो आर्नस मल साहब ने भी उन्होंने ही बनाई और उनके शायर भी वो खुद ही थे और म्यूजिशियन भी खुद ही था। आपको पता है वो खुदा ने उनको ब्लेस किया था, वो सब कुछ खुदा ने उनको हिकमत दी थी कि वो कर सके। तो वो गीत है तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। को
ये मट्टी कुंदन हो जाए तो जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए तो जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आके। तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आके। तूफानों की हस्ती है क्या जब जिंदा चट्टान पे हो आके। अंगूर के पेड़ से पेवस्ता हर डाली सावन हो जाए। अंगूर के पेड़ से पेवस्ता हर डाली सावन हो जाए। कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए तो जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। पाक खुदा बख्ते इंसान बदल डाला। तेरे लगते जिगर ने पाक खुदा बख्ते इंसान बदल डाला। तेरे लगते जिगर ने पाक खुदा बख्ते इंसान बदल डाला। ईमान जो लाए यसु पर अंबर की धड़कन हो जाए। ईमान जो लाए यसु पर अंबर की धड़कन हो जाए। कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए तो जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मट्टी का खिलौना है इंसान। दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मट्टी का खिलौना है इंसान। दुनिया छोड़े छोड़े साथी, मट्टी का खिलौना है इंसान।
गर हाथ में हाथ हो यीशु का, वो मौत भी जीवन हो जाए। गर हाथ में हाथ हो यीशु का, वो मौत भी जीवन हो जाए। तुम हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। तू जो छू जाए इस मट्टी को, ये मट्टी कुंदन हो जाए। ये मट्टी कुंदन हो जाए। ये मट्टी कुंदन हो जाए।